देखो देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने टाइम के बाद रेट्रो रिव्यू में कोई एक मूवी के लिए मैंने पोल डाला और मेजॉरिटी लोगों ने देखा है उसको। कितनी खुशी हो रही है मुझे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब हम लोग इस वीडियो के अंदर तो कम से कम मूवी के अंदर स्टोरी में क्या होता है उसके थोड़े बहुत डिटेल्स के बारे में हम लोग बात जरूर कर पाएंगे, जिसके चांसेस मुझे कम लग रही है, क्योंकि ऐसा फीलिंग आ रहा है इस वीडियो के अंदर जॉन विक कम और कियानू रीव्स के बारे में ज्यादा मैं बोलने वाला हूँ। तो अगर मैं जॉन विक से भटक के कियानू रीव्स पे आ गया तो फिर माफ करना, क्योंकि मतलब कियानू रीव्स इज लाइक the nicest guy on the planet. He is actually a darling of the internet. 30 सेकंड क्रॉस हुए। देखो यार अब वीडियो में मेरे बाल तो सेट नहीं हो रहे, इसलिए मैं अब झंझट नहीं लेने वाला। मैं जो है हम कैप पहन के वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि 30 सेकंड निकल चुके हैं इस वीडियो में, तो फिर असली वाला वीडियो चालू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर आपने जॉन विक नहीं देखी उन लोगों के लिए कि क्या आपको मैं सिर्फ एक बुक दूंगा, क्या उससे आप किसी इंसान की जान ले सकते हो? अगर लोगे तो कैसे लोगे? इमेजिन करो बुक से। आंसर अगर नहीं मिल रहा तो फिर आपको पता है आंसर किसके पास है? जॉन विक के पास, क्योंकि उसने मारा है अपने से बहुत लंबे इंसान को एक बुक से। गर्दन रखता है टप। ये सारी बातों से मैं वीडियो का स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यूट्यूब भैया की पॉलिसी है कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में तुमको अपने असली अंदर का इंसान छुपा के रखना है, एक सभ्य मनुष्य जैसा व्यवहार करना है पहले 30 सेकंड में, उसके बाद तुम जो करो चलता है। अगर नहीं किया तो फिर यूट्यूब जो है वीडियो की ले लेगा, ठीक जैसे जॉन विक लेता है ठाए ठाए। तो देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर जॉन विक का जो पहला पार्ट आया था उसका सबसे पहले वो लोग नाम रखने वाले थे स्कॉर्न या स्क्रॉन, ऐसा कुछ तो था। लेकिन क्योंकि कियानू रीव्स को इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम इतना ज्यादा पसंद आया ना, जॉन विक, तो उसके बाद से मतलब मूवी का नाम पड़ गया जॉन विक। तो देखो अगर आपने अभी तक ये मूवीज नहीं देखी, आपको सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जॉन विक भाई साहब है कौन? वेल बेसिकली गुंडे गैंगस्टर जो असासिन होते हैं ना, पैसे लेके दूसरों का खून करने वाले जॉन विक भैया वही है। लेकिन क्योंकि उनको टूरू लव हो गया तो उन्होंने सारा काम छोड़ दिया, अपनी बीवी के साथ अच्छे मौज में रह रहे थे 5 साल तक, लेकिन उनकी बीवी की जो है वो मौत हो जाती है। और मरने के बाद जॉन विक की बीवी उसको एक आखिरी तोहफा दे के जाती है, एक छोटा सा कुत्ता, मेरी याद में इसको पालना। लेकिन एक दिन एक किसी माफिया के बॉस का बेटा जॉन विक से टकरा जाता है, उसको आता है गुस्सा, वो जॉन विक के घर में घुस के जॉन विक को मार के जॉन विक की कार चुरा लेता है। और ये सब करते हुए बीच में कुत्ता आ जाता है, तो फिर ये हैवान जानवर का बच्चा उस कुत्ते को भी मार देता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए इन भाई साहब से सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो जॉन विक को जान से नहीं मारते, ऐसे थोड़ा बहुत मार के छोड़ देते हैं। उनको लगता है अकेला इंसान है क्या ही करेगा। लेकिन जब ये वाली न्यूज इसके बाप यानी कि वो माफिया पूरा बॉस तक पहुंचती, तब उसकी खुद की फट जाती है कि मेरे बेटे ने जॉन विक की गाड़ी चुरा ली। It was at this moment that he knew. He fucked up. सारा धंधा बंद करके अब भागना पड़ेगा। अब जब अपने जॉन विक भैया जागते हैं, उनके सामने उनकी बीवी का वो लास्ट दिया हुआ गिफ्ट मरा पड़ा है, तब उनके मन में एक ही बात होती है, उनके जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक जॉन विक फ्रेंचाइज के तीनों ही मूवीज देख लिए, तो फिर हमको पता है कि ये एक चीज के कारण ये पूरी स्टोरी शुरुआत होती है। अगर ये इंसान उस कुत्ते को नहीं मारता तो फिर ये 3 पार्ट बनते ही नहीं। आप लोग खुद इसके बारे में सोच के देखो ना कि पहली मूवी में उसके कुत्ते के मरने का बदला लेने के लिए वो उस माफिया बॉस को मार देता है, उससे बाकी सब लोगों को लगता है कि जॉन विक इज बैक। और अब क्योंकि वो वापस आ चुका है, लोगों को मारने लगा है, तो फिर एक दूसरा बंदा आके बोलता है तूने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। उसका जब वो काम करने आता है तो फिर वो एक ऐसे दलदल में फंस जाता है कि ऑलमोस्ट पूरा जो अंडरवर्ल्ड है वो जॉन विक के खिलाफ। देखो अगर कभी भी जॉन विक फ्रेंचाइज का नाम लिया जाता है ना, तो फिर सबसे पहली बात निकलती है उसके अंदर की एक्शन की। सभी लोग बोलते हैं कि इस पूरे फ्रेंचाइज के अंदर जो भी तीनों मूवीज आई है, तीनों ही मूवीज के अंदर का जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और वो एक्चुअल में जबरदस्त है, सिर्फ सब लोग बोलते हैं इसके लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन कि ये तीनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है ऐसे इंसानों ने जो खुद पहले स्टंट गाय रह चुके हैं। पहली जॉन विक मूवी को 2 लोगों ने डायरेक्ट किया था, और ये दोनों ही लोग कियानू रीव्स के लिए 15 साल पहले स्टंटमैन रह चुके हैं मैट्रिक्स सीरीज के अंदर। दोनों में से चैड भाई साहब जो है वो आज भी जॉन विक फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं, और जो तीनों मूवीज आई हैं, तीनों मूवीज को डायरेक्ट इन्होंने किया है। लेकिन पहली मूवी के अंदर जो उनके पार्टनर थे डेविड लीच, वो आगे चल के जॉन विक से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने जो मूवीज बनाई है एटॉमिक ब्लॉन्ड, डेडपुल 2, हॉब्स एंड शॉ, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली। अगर आप लोग जॉन विक फ्रेंचाइज के बहुत ज्यादा बड़े वाले फैन हो तो फिर ये बात आप लोगों को शायद पहले से पता होगी। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता था कि पहले जॉन विक मूवी की स्क्रिप्ट कियानू रीव्स ने रीड की, और वो रीड करने के बाद उनको खुद ध्यान में आया कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए मुझे इन दोनों को लेना चाहिए। और उस टाइम तक ये दोनों सिर्फ एक स्टंटमैन थे, इन्होंने डायरेक्शन कुछ भी चालू नहीं किया था। तो इनको डायरेक्टिंग में आने का जो पहला चांस है वो खुद कियानू रीव्स ने दिया था सामने से होके। मैंने बोला था ही इज द नाइसेस्ट गाय ऑन प्लेनेट। और सिर्फ नाइसेस्ट ही
नहीं बल्कि इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग। आज के टाइम पे उनकी एज है 56। कियानू रीव्स की खुद की एज 56 है और वो अभी भी इस टाइम पे 2 जॉन विक मूवीज बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, 4th पार्ट और 5th पार्ट, 56 के होने के बाद भी। ये वाली जो बात है वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगी जब आप लोगों को पता चलेगा कि जॉन विक फ्रेंचाइज के अंदर जितने भी स्टंट हैं जॉन विक के लिए, उसमें से 85 to 90% खुद इन्होंने किए हैं, जिसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। मतलब एक्चुअल में लिटरली रियल वाला गन लेके ये शूटिंग रेंज में जाके उन्होंने प्रैक्टिस की है गन चलाने की जॉन विक मूवीज के लिए। और वो प्रैक्टिस ऐसी भी नहीं कि हिरन वगैरह मारना है, टाइमर लगा कि हाँ बाबा इतने टाइम के अंदर मैं इतने टारगेट्स हिट कर रहा हूँ। जिसमें से एक उनका क्लिप वायरल हो गया था ट्रेनिंग करते हुए। ट्रेनिंग करने के बाद जो गन के शेल्स को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, वो गिरते हैं एक्स्ट्रा नीचे, वो खुद का खुद साफ कर रहे हैं, जो कि उनको जरूरत नहीं थी। क्या मैं ज्यादा कियानू रीव्स की तरफ बढ़ गया? अच्छा, मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी के अंदर के एक्शन सीन्स की हम बात कर रहे थे और क्यों जॉन विक फ्रेंचाइज को लोग इतना ज्यादा मानते हैं, स्पेशली उसके एक्शन को लेके। नेक्स्ट रीजन तो उसको लेके ऐसा है कि तीनों ही पार्ट्स के अंदर की जो एक्शन है ना, उसको इतनी बेहतरीन तरीके से शूट किया, कैमरा ज्यादा हिलाने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी चल रहा है सीन्स के अंदर वो आप एकदम क्लियरली देख सकते हो। और जो एक्टर है कियानू रीव्स जॉन विक प्ले करे, उनकी शक्ल भी आप बहुत सारे सीन्स में देख रहे हो स्टंट करते हुए। हाँ, कुछ एक जगह ऐसी है जैसे गाड़ी का हिट लेना या फिर सीढ़ियों से नीचे गिरना, वो स्टंट वो खुद नहीं करते क्योंकि उम्र हो चुकी है उनकी, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इसलिए वो वाले स्टंट्स उनके स्टंटमैन जरूर करते हैं। लेकिन जब भी आप उनका शक्ल देखोगे किसी भी फाइट सीन में तो वो उन्होंने खुद ने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एक्शन सीन्स है एक्चुअल में उनको इतने ज्यादा प्लानिंग देके इतना सोच समझ के बनाया गया है ना, जिसको अगर आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो फिर एकदम ध्यान से और 2-3 बार देखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम के अंदर जो एकदम होटल वाला फाइट सीन है, कॉन्टिनेंटल होटल में लोग घुसते हैं जॉन विक को मारने के लिए, वो वाले फाइट सीन की आप शुरुआत जाके देखोगे ना, जब जॉन विक सबसे पहले 2 लोगों के ऊपर गोली चलाता है तो फिर वो मतलब गोली मारने के बाद मुड़ के वापस जाने लगता है, क्योंकि उसको अब तक आदत हो गई ना, मतलब 2 लोगों को अगर उसने हेडशॉट मार दिया तो फिर ऐसा माइंड में बैठ चुका है कि लोग मर चुके होंगे। लेकिन मुड़ने के बाद जब वो हिलने लगते तो भी इसको रियलाइज होता है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ सब जैकेट और हेलमेट पहन रखा है। तो उस टाइम पे जॉन विक जो है वो फिर से उनके हेलमेट और बॉडी पे शॉट्स मारता है पिस्टल के। क्यों? गधा नहीं है वो, उसको भी पता है कि उससे मरने वाले नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी मारता है। क्योंकि भले ही किसी भी इंसान ने बुलेट प्रूफ चीज पहनी होगी, लेकिन जब गोली हिट होती है तो फिर उसका इंपैक्ट होता है और वो हिलते जरूर है, भले ही अंदर नहीं जाएगी लेकिन लगती है और दुखता जरूर है। तो इसीलिए जॉन विक वो दोनों को वापस से गोली मारता है ताकि उनका इंपैक्ट पड़े और वो जमीन पे गिरे, और जमीन पे गिरने के बाद हेलमेट और वेस्ट के बीच की जो जगह है वहां पे जाके गोली मारता है ताकि दोनों फिनिश। ये सारी चीजें फाइट कोरियोग्राफी के अंदर उन्होंने पहले से सोच समझ के डाली हो, वो भी बिना किसी डायलॉग के 10-15 सेकंड के अंदर। ध्यान से अगर आप इसके फाइट सीन्स देखोगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी, दिमाग घूम जाएगा। और मतलब एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जब आपके हाथ में जो गन है उसकी गोली खत्म हो गई, रिलोड करने का टाइम नहीं आपके पास, और सामने एक बंदा खड़ा है जो आपको गोली मारने ही वाला है, तो आप क्या करोगे? गन फेंक के मारोगे। शॉटगन की गोली खत्म हो गई तो फिर पहले उस इंसान को शॉटगन से मारो, नीचे गिरो, फिर रिलोड करो, फिर गोली मारो। अगर कोई इंसान पिलर के पीछे छुप के बैठा तो फिर पहले उसके पांव पे गोली मारो, सामने आएगा, फिर हेडशॉट। और मतलब पेंसिल से 2 लोगों को मारना ये तो बहुत ही आसान बात है कि नहीं? ये जो सारी चीजें है ना, फाइट की कोरियोग्राफी हो गई, जॉन विक का खुद का ट्रेनिंग करना 6-6 महीने तक ताकि वो एक्शन सीक्वेंसेस एकदम अच्छी तरीके से दिख के आए कैमरे के ऊपर, और जो एकदम बड़ी बड़ी बातें वो लोग स्टोरी के अंदर डायलॉग्स के अंदर डालते हैं कि मतलब इतना बड़ा माफिया जॉन विक का नाम सुनते ही उसकी फट जाती है। फर्स्ट पार्ट के अंदर जॉन विक के बारे में कहानी बताई जाती कि एक बार उसने बाहर में कुछ लोगों को पेंसिल से मारा था। ये सारी चीजें सिर्फ बोल के दिखाना नहीं बल्कि करके दिखाया गया हमको जॉन विक फ्रेंचाइज के अंदर, पेंसिल से। और वो जब भी सीन में देखता हूँ ना, कार के अंदर जब पेंसिल, और जॉन विक को फर्क भी नहीं पड़ता यार कि मैं मतलब वो इंसान इतने सालों से प्रोफेशनल असैसिन बन के रहा है और वो मरा किससे? पेंसिल से। जॉन विक फ्रेंचाइज के अंदर जो हमको एक अलग दुनिया दिखाई उन्होंने, पूरा कॉन्टिनेंटल होटल्स वगैरह हो गए या फिर वहां का जो अंडरवर्ल्ड हो गया, उनके जो रूल्स हो गए, वो भी इतने ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं ना कि उनके बारे में और डिटेल हमको जानना है। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जॉन विक की मूवीज परफेक्ट तो नहीं है। एक जो एकदम छोटा सा इशू मुझे लगता है ना इस फ्रेंचाइज से, कि पहले पार्ट के अंदर जो इमोशनल एस्पेक्ट था कि उसके कुत्ते को मार दिया, उसकी बीवी ने जो लास्ट गिफ्ट दिया था इसलिए वो बदला ले रहा है, वो वाला इमोशनल एस्पेक्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर और भी ज्यादा कम होते गया है। और इसके एक्शंस की सब लोग इतनी ज्यादा तारीफ करते, इतना ज्यादा मानते, लेकिन कुछ एक पॉइंट पे लगता है कि वो रियलिटी से थोड़ा जो है लाइन के ऊपर जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये मूवीज है तो फिर थोड़ा जो है वो रूम जरूर दिया जा सकता है। इमेजिनरी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, रियल लाइफ नहीं है वो। हाँ, अगर किसी दिन जॉन विक ऐसा 2 हेलीकॉप्टर के सामने भाग रहा है, वो लोग पीछे से गोली मार रहे हैं और वो जंप करके हेलीकॉप्टर पकड़ ले, ऐसा दिखाएंगे तब हम मानेंगे कि कुछ तो मतलब टक्कर का मिला है बाकी 3 को। अब देखो, अगर आपने जॉन विक
विक अभी तक देखी नहीं थी तो फिर आप लोगों को लग रहा होगा, मन बहुत कर रहा होगा देखने का, तो फिर ये तीनों ही मूवीज Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेजेस के साथ साथ बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ऐसा है कि आप उसको इंडिया में देख नहीं सकते, तो फिर ये इतने सारे डब करने का क्या मतलब है? इसका आप लोगों को फर्स्ट पार्ट लीगली नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगा, बाकी जगह मैंने चेक किया लेकिन मिला नहीं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर। लेकिन जॉन विक एक बहुत ही अच्छा प्राइम एग्जांपल है कि अगर आपको कोई एक एक्शन मूवी फ्रेंचाइज सेट करनी है तो फिर उसके लिए आपको एकदम बहुत ज्यादा माइंड बेंडिंग स्टोरी की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बेसिक लेकिन इमोशनली कनेक्टेड स्टोरी पकड़ ली, उसके अंदर बेहतरीन एक्शन डाल दिया, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन वो फ्रेंचाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी फ्रेंचाइज बन जाए। नाम है जॉन विक। अब मैं वीडियो के अंदर जॉन विक का ज्यादा फुटेज दिखा नहीं पाया क्योंकि अगर दिखा दिया रहता, इतना सारा ब्लड है उसके अंदर, तो फिर यूट्यूब मेरा वीडियो खा गया रहता। इसीलिए वो जो चीज है, इसका एक्शन सीक्वेंसेस का एक थोड़ा बहुत एडिट करके मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगा, वो देखने के लिए वहां फॉलो कर लेना। इस चैनल को लेके बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी वहां पे डालते रहता हूँ, तो फिर आ जाओ ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैरेक्टर का नाम इतना ज्यादा पसंद आ गया।